हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील मंत्री सर। और अपना लास्ट जो चैप्टर चल रहा था वो था सॉल्यूशन, और उसी में जो टॉपिक आया था अपना वेपर प्रेशर। तो आज इस वीडियो में अपन वेपर प्रेशर के बारे में समझाएंगे। तो स्टूडेंट, अपना वेपर प्रेशर जो है वो बेसिक चीज़ होता क्या है, वेपर क्या हो रहा है, उसका प्रेशर क्या होता है, उसके बारे में अपन इस एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, इस डायग्राम के थ्रू इसको समझाएंगे। तो अपन मान लो एक कंटेनर लेते हैं। ये कंटेनर है जिसमें एक वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल लिक्विड मीन्स क्या समझ जाते हैं अपन, वाटर मान लेते हैं। तो ये वाटर फिल कर रखा अपन ने इस कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पर जो कंटेनर है इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वाटर है, और वाटर जो है जनरली अपनी सरफेस से वेपर्स बनाता है। अब जैसे वेपर्स बनेगी, ये ड्रॉप्स जो है वो वेपर्स की बनती है, और ये कहाँ से बनता है, सरफेस से। तो अगर मान लो ये सरफेस को अपन इसको कंटेनर को क्लोज कर दें, और क्लोज कर दें और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, तो एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। यहाँ जो है ऊपर कौन सा चीज स्टेबल हो गया है, वेपर। ये वेपर है और यहाँ पर कौन सा है, लिक्विड। तो दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम बन रहा है, वेपर और लिक्विड के बीच में ये इक्विलिब्रियम है। अब इस इक्विलिब्रियम में वेपर क्या करेगा, यहाँ पर लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करेगा। यहाँ ये इधर प्रेशर लगा सकता है, वॉल्स पे प्रेशर लगा सकता है, इधर प्रेशर लगा सकता है, और वापस कहाँ पर प्रेशर लगाएगा, लिक्विड की सरफेस पे। तो ये जो वेपर जो प्रेशर लगा रहा है लिक्विड की सरफेस पे या कंटेनर की वॉल पे, उस प्रेशर को अपन क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का एक अपन डेफिनेशन सेट करेंगे। इसमें अपन ये लिखेंगे, at the constant temperature in vapor liquid equilibrium, the pressure applied by the vapor on the surface of liquid, that pressure is known as vapor pressure। तो ये अपन ने वेपर प्रेशर के बारे में बताया। और वेपर प्रेशर में ये कंफर्म होना चाहिए कि जो लिक्विड होगा वो हमेशा कौन सा होगा, वॉलेटाइल लिक्विड होगा, न कि नॉन वॉलेटाइल लिक्विड लाइक ग्लिसरीन और अदर सब्सटेंस लाइक हनी। तो अपने पास में जो लिक्विड होगा वो कौन सा होगा, वॉलेटाइल लिक्विड। और वॉलेटाइल लिक्विड लाइक क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो ये वाटर ले सकते हैं, और इसके जो प्रेशर बनेगी, वेपर बनेगी, और वेपर जो प्रेशर लगाएगा उसी को अपन क्या नाम से बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट, अपन ने वेपर प्रेशर के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन वेपर प्रेशर के ऊपर ही राउल्ट्स एक साइंटिस्ट है जिसने लॉज दिए थे। अगर अपन मिक्सर बनाते हैं तो उसमें क्या लिक्विड को मिक्स करते हैं, एक वॉलेटाइल लिक्विड हो सकता है, दूसरा भी वॉलेटाइल लिक्विड हो सकता है, और दोनों को मिक्स करने के बाद में क्या बनता है, मिक्सर या सॉल्यूशन बनता है। तो वेपर प्रेशर के ऊपर ही कौन से साइंटिस्ट ने लॉ दिया था, तो जो साइंटिस्ट था वो कौन सा था, राउल्ट्स। तो स्टूडेंट, अपन ने जो टॉपिक पढ़ लिया था वो था वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर के अंदर ही अपना एक टॉपिक आता है राउल्ट्स लॉ। एक साइंटिस्ट है राउल्ट्स, जिसने इसके बारे में कुछ अपन को समझाया था। अगर मिक्सर बनाए या सॉल्यूशन बनाए तो उनका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना, उसके बारे में अपन को किसने बताया था, राउल्ट्स साइंटिस्ट ने। अब राउल्ट्स लॉ जो है, ये राउल्ट्स लॉ दो चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। जैसे ए टॉपिक तो हो जाएगा, इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वॉलेटाइल लिक्विड। अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कौन से हो, वॉलेटाइल लिक्विड, तब ये लॉ कैसे बोलता है। और बी पार्ट इसका आएगा, इफ सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल solid and solvent is volatile liquid। तो उसके लिए राउल्ट्स ने अलग अलग लॉज दिए हैं। फर्स्ट के लिए अलग बताया फॉर्मूला, और सेकंड के लिए अलग फॉर्मूला बताया है। तो अपन जो अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वॉलेटाइल लिक्विड, तो उसका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में अपन समझाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक अपना,
इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वॉलेटाइल लिक्विड। अब इसमें सॉल्यूट जो है अपन इसमें कंटेनर में मान लेते हैं, ए को क्या माना है यहाँ पे सॉल्यूट एंड बी को क्या माना है यहाँ पर सॉल्वेंट। ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है और दोनों कौन सी स्टेट में है लिक्विड। ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है और दोनों कौन सा है वॉलेटाइल लिक्विड। तो उसके लिए वेपर प्रेशर कैलकुलेट कैसे करना है, तो राउट्स ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। इफ कंपोनेंट इज वॉलेटाइल लिक्विड देन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। तो जो भी कंपोनेंट है, मान लो पी का पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इफ बोथ आर वॉलेटाइल लिक्विड। तो पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ये किसने बताया था राउट्स ने। जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वॉलेटाइल लिक्विड देन प्रोपोर्शनल हटाते ये कांस्टेंट लग जाएगा, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। तो यहाँ अपन बताएंगे पी ए क्या है, पी ए नॉट क्या है और एक्स ए क्या है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर पी ए इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड पी ए नॉट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और एक्स ए क्या है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो ये चीजें अपन ने बता दी। पी ए क्या हो गया पार्शियल प्रेशर है, जबकि एक्स ए क्या है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए और पी ए नॉट जो है वो क्या है यहाँ पर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। अब प्योर का मतलब और पार्शियल का मतलब क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। जब मैं मान लो ओनली प्योर कंपोनेंट ही लूँ, जैसे एक कंटेनर के अंदर सिर्फ मैंने इथेनॉल या एक ही कंपोनेंट लिया है, तब जो उसका वेपर प्रेशर बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे प्योर वेपर प्रेशर। जबकि अगर इसके अंदर दूसरा कंपोनेंट मैंने कौन सा मिक्स कर दिया है बी, पहले ये कौन सा था ए, अब ए के अंदर आपने क्या मिक्स कर दिया बी, तब उसका जो वेपर प्रेशर आएगा प्योर नहीं आएगा, तब उस ए के वेपर प्रेशर को अपन क्या लिख सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। अब ये कैलकुलेशन के लिए है। अब जैसे अपन ने ए के बारे में बताया वैसे ही अपन किसके बारे में बताएंगे बी के बारे में। तो बी के लिए अपन क्या लिखेंगे पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी एंड पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। तो ये राउल्स के लॉ से अपन ने फॉर्मूला निकाला और इसी लॉ को इसी फॉर्मूले को अपन आगे डराइव करते हैं टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके बाद में देखो इधर, अब अपन ने डाल्टन्स लॉ से अपन लिख सकते हैं P टोटल इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस P2 प्लस P3। ये क्या कौन से साइंटिस्ट ने बताया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर मिक्सर के अंदर 2 या 3 कंपोनेंट है, उन तीनों का पार्शियल वेपर प्रेशर का सम किसके इक्वल होता है टोटल वेपर प्रेशर के। इसी लॉ को अपन यहाँ अप्लाई करते हैं P टोटल, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू Pa प्लस Pb। A is the partial vapor pressure of A component and Pb is the partial vapor pressure of B component and P total equal to, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं अपन Pa नॉट XA प्लस Pb नॉट XB। अब ये Pa का प्रेशर और ये Pb का प्रेशर। अब अपन को मालूम है, अगर ये चीज अपन को मालूम है XA प्लस XB इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में XA की वैल्यू या XB की वैल्यू नहीं दे रखी है, तब अपन एक नया फॉर्मूला डेवलप करेंगे। XA इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 1 माइनस XB और XB क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट
इस वैल्यू को अपन फर्स्ट इक्वेशन में अपन पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो पी टोटल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स ए की जगह क्या रखना है अपन को, 1 माइनस एक्स बी, पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, और पी टोटल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब अपन इसको ये वैल्यू तब यूज करनी है जब आपके पास में कौन सा दे रखा है, मोल फ्रैक्शन बी का दे रखा है और एब्सोल्यूट प्रेशर या प्योर वेपर प्रेशर ए और बी का दे रखा है, तब अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें अपन देखते हैं कि भाई यहाँ जो है इस वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट एक्स बी माइनस पी ए नॉट एक्स बी। फॉर्मूला पुट कर दिया तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट प्लस इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो एक्स बी कॉमन आ रहा है, तो एक्स बी कॉमन आ गया, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। इस फॉर्मूले का भी यूज अपन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं इसके बाद।